कतर ने भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर अब तक की शायद सबसे बड़ी गलती कर दी है। अभी कतर के अंदर जो चमकती ये बिल्डिंग आपको नजर आती है, और सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर जो चमचमाता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नजर आता है, उसको चमकाने में भारतीय कंपनी की काफी अहम भूमिका रही है। लेकिन आज भारत ने एक ऐसी खोज को जन्म दिया है जिसकी डिमांड अब मिडिल ईस्ट के अंदर सबसे ज्यादा होने वाली है। और इस समय मिडिल ईस्ट के अंदर इसकी सबसे ज्यादा डिमांड भी है, और हमें लगा कि इस प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर होगी। लेकिन रिसर्च करते हुए हमने पाया कि ऐसा नहीं है। जहां भारत की तरफ से तैयार किया गए इस प्रोडक्ट की डिमांड पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बढ़ चुकी है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से विकास कर रहा है, उसकी विकासशीलता के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही और भी नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेंट इंडस्ट्री के बारे में। अभी पूरी दुनिया के अंदर जिस भी पेंट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर लार्ज अमाउंट प्लास्टिक और इसके अलावा यह लिस्ट केमिकल्स की, जिन्हें भर भर के पेंट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिससे कई प्रकार के कैंसर होते हैं। लेकिन भारत ने इसका काफी बड़ा ऑल्टरनेटिव निकाल लिया है, जहां पर भारत अब गाय के गोबर का इस्तेमाल करते हुए पेंट के प्रोडक्शन को बड़े स्केल पर शुरू कर चुका है। ये पेंट इतना ज्यादा खास है कि अगर इसे दीवार पर पेंट कर दिया जाता है तो बाहर के टेम्परेचर को ये 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करके अंदर भेजता है। और मिडिल ईस्ट में कितनी गर्मी पड़ती है, ये आप सब भली भांति जानते होंगे। वहीं बात करें भारत की तरफ से तैयार किया गए पेंट के बारे में, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा धनबाद के अंदर इसकी रिसर्च की गई और सक्सेसफुल इस पेंट को बना करके तैयार किया जा चुका है। जहां हर महीने करीब 5000 लीटर पेंट रांची, बेकारों और धनबाद के अंदर बेचा जा रहा है। और इसको बनाने के लिए सबसे बड़ी अहम भूमिका रही है आशीष सिंह की, जो कि बुलंदशहर से 2009 में इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन उन्होंने खुद का स्टार्टअप करने की सोची, और जैसा कि हमारे ट्रेडिशनल तरीके में गाय के गोबर से ही घरों को लीपा जाता है ताकि उनको और ज्यादा चमकदार और ठंडा रखा जा सके। लेकिन अभिषेक ने इसका एक मॉडर्न तरीका निकाला, जहां पर एक नए पेंट को तैयार किया गया, और तो और इसका नाम है अष्टलाभ खादी प्राकृतिक पेंट। इस पेंट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर कई सारे एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हैवी मेटल्स नहीं है, स्मेल फ्री है, और टेम्परेचर रेजिस्टेंस के साथ साथ सस्ती और टिकाऊ है, और सिर्फ 4 घंटे के अंदर यह सूख जाती है। साथ ही एक बार पेंट करने पर अगले 5 सालों तक इसकी चमक बरकरार रहती है। जहां इस पेंट को बनाने के लिए पेंटिंग मशीन के अंदर पानी के साथ गोबर को मिला करके करीब 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद गोबर को पीसने के लिए एक मैक्स प्रो में भेजा जाता है, और उसके बाद करीब 90 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर इसे गर्म करने के बाद इसमें कई प्रकार के केमिकल्स जैसे कि चूना, टेल्कम पाउडर और ऑक्साइड मिलाकर के इसे फाइनली तैयार किया जाता है। यह खोज भारत के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि भारत के अंदर हर साल करीब 562 मिलियन टन गाय का गोबर निकलता है, जिसका सही रेट नहीं मिल पाता है। हालांकि इसको लेकर के बायोगैस के प्रोडक्शन पर काम शुरू हो रहा है, लेकिन पेंट भी काफी बड़ा ऑप्शन है, क्योंकि इस समय वेस्टर्न कंट्री के अंदर नेचुरल चीजों की डिमांड बढ़ चुकी है। यदि आप ध्यान से देखें तो वहां पर भारत से बनाए हुए हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट और क्लॉथ बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं, जिससे अच्छे रेट भी भारत को मिल जाते हैं। और अगर इस तरीके में भारत नेचुरल तरीकों का इस्तेमाल करते हुए पेंट भी डेवलप करेगा, जिनके अंदर हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, तो वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर इनकी डिमांड ऑलरेडी बढ़ने वाली है। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा 14वां पेंट एक्सपोर्टर कंट्री है। लेकिन भारत का जो लार्जेस्ट पेंट एक्सपोर्ट किया जाता है वह मिडिल ईस्ट के अंदर किया जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि साल 2021 में एशियन पेंट्स दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी थी, जिसने एक साल में करीब 403 बिलियन US$ के पेंट्स एक्सपोर्ट किए थे। ऑल ओवर भारत की इंडस्ट्री करीब 62,000 करोड़ रुपए की है। भारत में 3,000 से भी ज्यादा पेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं,
और भारत की इंडस्ट्री जीडीपी में करीब 0.4% का कंट्रीब्यूशन करती है। और अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो भारत देश इंडोनेशिया, जर्मनी, रशिया, बांग्लादेश, यूएई को भारी मात्रा में पेंट एक्सपोर्ट करता है और करीब पेंट 22.9 बिलियन इंडियन रुपए का हर साल पेंट एक्सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भारत को धमकाने वाला कतर भी शामिल है, जिसे हर साल भारत करीब 10,000 शिपमेंट के साथ पेंट एक्सपोर्ट करता है और 283 इंपोर्टर है जो कतर के अंदर ये पेंट इंपोर्टर है जो अलग अलग सप्लायर को बेचते हैं। लेकिन भारत ने जिस पेंट को तैयार किया है मिडिल ईस्ट की काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि यहाँ गर्मी एक काफी बड़ी समस्या है। आज भले ही दुनिया के बड़े बड़े तेल और गैस उत्पादक देश अपने कच्चे तेल और गैस के प्रोडक्शन को घटाएं या फिर बढ़ाएं, इससे भारत को कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारत के पास मार्केट के अंदर कई ऐसे प्लेयर आ चुके हैं जो भारत को न सिर्फ डिस्काउंट रेट पर ऑयल और गैस ऑफर कर रहे, बल्कि भारतीय रुपये सीधे तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। जहां भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल खरीदने वाला देश है, और अगर यह देश ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज के अंदर अपने लोकल करेंसी सर्कुलेट करता है तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर काफी फिल्क्स रेट आएंगी। लेकिन ये सारे फिल्क्स रेट भारत के पक्ष में होने वाली है, क्योंकि रिसेंटली भारत ने रशिया को क्रूड ऑयल के बदले इंडियन रुपए में जो पेमेंट की है उसको एक नए तरीके से शटल किया गया है। और अब इस नए तरीके के बाद सऊदी अरबिया, यूएई, रशिया, वेनेजुएला जैसे सभी देश भारत को इसलिए अपना कच्चा तेल बेच सकते हैं। वर्तमान समय की बात की जाए तो भारत के अंदर आने वाले कच्चे तेल का सबसे बड़ा हिस्सा रशिया से आ रहा है और सबसे ज्यादा नेचुरल गैस कतर से आ रही है। लेकिन कतर ने जिस तरीके की एक्टिविटीज भारत के साथ की है, अब भारत को रिप्लेसमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि रशिया भी आज के समय में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है। दोस्तों, अगर कतर इन 8 भारतीय नौजवानों की फांसी की सजा को माफ नहीं करता है तो भारत का एक्शन जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा और कतर से तेल और गैस को इंपोर्ट करना पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत सरकार इन 8 नेवी के ऑफिसर्स को बचा पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।